इस वीडियो में मेरे पास मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की एक और एग्जांपल है जो कि ग्रॉसरी स्टोर से रिलेटेड है। अब इस एग्जांपल में क्या है जो कि हमारी एग्जांपल नंबर 3 है। एक स्मॉल ग्रॉसरी स्टोर है, ठीक है, जिसका एक चेकआउट काउंटर है। कस्टमर अराइव्स एट दिस चेकआउट काउंटर एट रैंडम टाइम्स। कस्टमर जो है इस चेकआउट काउंटर के पास रैंडम टाइम्स पर आ रहे हैं और वो रैंडम टाइम क्या है बेसिकली वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं नीचे। तो इसको बाद में देखते हैं। That are from 1 to 8 मिनट apart each possible values of interval arrival time। बेसिकली जो हमारा इंटरवल अराइवल टाइम है वो यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है और यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये जो रैंडम नंबर हमें गिवन है, ठीक है, वो 1 से लेके 8 मिनट के दरमियान जो है यूनिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद है हैज़ सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। वही बात जो मैं रिपीट कर चुका हूँ कि ये जो हमारे पास इंटरवल अराइवल टाइम है वो यूनिकली डिस्ट्रीब्यूट है इन रैंडम नंबर्स की बेस पर 1 से लेके 8 मिनट के दरमियान। ओके, अब फिर हमारे पास जो सर्विस टाइम है वो वैरी करता है 1 से लेके 6 मिनट तक। अब जो हमने पिछली एग्जांपल की थी लाइक हेल्थ केयर ऑपरेशन वाली या हमने लाइब्रेरी वाली जो की थी उसमें जो सर्विस टाइम था वो दोनों का कांस्टेंट था, मतलब सेम। लाइक नर्स के लिए सर्विस टाइम 7 था और लाइब्रेरी के लिए सर्विस टाइम इक्वल था 3 के। लेकिन यहाँ पर जो सर्विस टाइम है वो वैरी करता है 1 से लेके 6 मिनट के दरमियान। ये हमारे पास सर्विस टाइम आ गया 1 से लेके 6 मिनट तक और इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है पॉइंट्स में, ठीक है। इसको बाद में हम कन्वर्ट भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसके अलावा हमें क्या दिया गया है, रैंडम नंबर दिए गए हैं आईआईटी के लिए जो कि हमारे पास ये हैं, और रैंडम नंबर दिए गए हैं सर्विस टाइम के लिए। हमने बेसिकली इस सिस्टम को सिम्युलेट करना है और जो हमारे पास हैं कस्टमर उनकी तादाद टोटल कितनी है 10। ओके, अब इस एग्जांपल में भी हमने सेम पिछली दो एग्जांपल की तरह ही टाइम इन सिस्टम और आइडल टाइम जो है वो फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें भी फाइंड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कस्टमर का कॉलम। कस्टमर हमारे पास कितने थे, 10 तक, तो वो मैंने लिख लिए। उसके बाद हमें रैंडम नंबर गिवन है। अब जो रैंडम नंबर आईआईटी गिवन है वो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 9 तक थे, ठीक है। 10th वाला जो रैंडम नंबर है वो नहीं गिवन। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो मेरे पास एग्जांपल गिवन है, अगर मैं इन रैंडम नंबर को काउंट करूं तो ये टोटल 9 कस्टमर के लिए है। 10th वाला जो कस्टमर है उसके लिए रैंडम नंबर नहीं गिवन था, तो मैंने क्या किया, जो फर्स्ट वाले का रैंडम नंबर आ रहा था 64 वही मैंने लिख लिया। यहाँ पर मैं क्या कर सकता था, कोई भी रैंडम नंबर ले सकता था, 0 भी, कुछ भी, लेकिन मैंने क्या किया, 64 मुझे ईजी लग रहा था, मैंने वही नीचे लिख लिया। अब ये तो हो गया रैंडम नंबर के लिए। नेक्स्ट मैंने क्या फाइंड करना है, इंटरवल अराइवल टाइम। और ये हम कैसे फाइंड करते थे, हमने पहले भी फाइंड किया था हेल्थ केयर ऑपरेशंस वाले टेबल में। तो इसके लिए हम यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन को देखते थे और यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होती नहीं थी लेकिन प्रोबेबिलिटी गिवन होती थी। अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह था कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन होती थी, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे, फिर यूनिकली डिस्ट्रीब्यूट करते थे और रैंडम नंबर के हिसाब से हम जो वैल्यूज़ आती थी, ठीक है, यहाँ पर हमें टाइम बिटवीन अराइवल गिवन होता था तो हम आईआईटी लिख लेते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं बताई गई हैं। वो क्या, रैंडम नंबर भी हमें दिया गया है और हमें ये बताया गया है कि ये जो हमारे पास इंटरवल अराइवल टाइम है वो यूनिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा 1 से लेके 8 मिनट के दरमियान। यानी जो हमारे पास आईआईटी की वैल्यूज़ आएंगी वो 1 से लेके 8 के दरमियान आएंगी, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अब हम ये निकालेंगे कैसे, हम सिंपली जो हमारे पास रैंडम नंबर गिवन है, ठीक है, सारे कस्टमर के लिए, उन सब का मॉड ले लेंगे किसके साथ, 8 के साथ। सो यहाँ पर मैंने एक सेपरेट पेज पर सारे रैंडम नंबर लिख लिए हैं और साथ में मैंने लिखा है कि मैं इनका मॉड ले रहा हूँ 8 के साथ। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा इंटरवल अराइवल टाइम होगा, ठीक है। और 8 के साथ हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 से लेके 8 मिनट के दरमियान है। तो 64 का हम मॉड ले रहे हैं 8 के साथ। मॉड बेसिकली क्या होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, 64 को डिवाइड कर रहा हूँ 8 पर, तो 8 टाइम 64 होता है, ठीक है। नीचे क्या बचा, 0। ये जो हमारे पास ऊपर आता है ये तो होता है क्वोशंट, ठीक है, और जो नीचे आता है ये हमारे पास होता है रिमाइंडर। और यही जो रिमाइंडर है बेसिकली हमारे पास मॉड होता है, ठीक है। यानी मैंने क्या किया कि मेरे पास था 64 का मॉड लें 8 के साथ, मैंने इसको डिवाइड किया 64 को 8 पे, तो 8 8 था 64। नीचे जो आंसर आया ना, जो रिमाइंडर आया वही हमारे पास मॉड है, यानी जो 64 मॉड 8 है वो इक्वल हुआ 0 के, ठीक है। इस तरह मैं बाकी भी काट लूँगा। अब कैलकुलेटर पे इसको करने के ना बड़े तरीके हैं, ठीक है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो और भी एक तरीका होता है, लेकिन सबसे सिंपल तरीका जो किसी भी कैलकुलेटर पे हो सकता है ना, वो मुझे क्या लगता है, वो मैंने क्या करना है कि 112 को डिवाइड करना है 8 पर, जो मैंने 64 को भी 8 के साथ किया। तो यहाँ पर मैं 112 को डिवाइड करूँगा 8 पर,
अब जो आंसर आया ना, ठीक है, क्या आया 14। तो सिंपल मैंने क्या करना है कि 1112 जो मैंने लिखा है इसमें माइनस देख के वो जो वैल्यू आई थी 14 वो लिखनी है, और डिवाइड हटा के मैंने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई लगा देना है। ठीक है, कैलकुलेटर पर जो है मॉड फाइंड करने के और भी मेथड होते हैं, 2 3 4 मैंने देखे हुए हैं। तो अगर किसी को ये वाला तरीका पसंद नहीं आता तो वो यूट्यूब से देख सकता है। और अगर ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है कि आप जो है ना मोड सेट कर देते हो कि हर बारी जो आंसर आएगा ना वो मतलब डायरेक्ट ऐसे 64 मॉड 8 और वो डायरेक्ट 0 आंसर देगा। लेकिन सबसे ईजी मुझे यही लगता है क्योंकि ये किसी भी कैलकुलेटर पे हो जाता है। तो जब मैं इसको इक्वल करूँगा ना तो ये मेरे पास बेसिकली क्या आ गया, मॉड आ गया। तो ये मेरे पास मॉड क्या हुआ, 0। अब मैं एक और करके दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। 678 का हम मॉड ले रहे हैं 8 के साथ। तो यहाँ पर क्या है जी, पहले मैं क्या करूँगा, 678 को डिवाइड कर दूँगा 8 पर। ठीक है, 678 को मैंने डिवाइड कर दिया 8 पर। अब जो आंसर है ना वो इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये मेरे पास पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, और पॉइंट में ये वाला जो ऑप्शन है ना इसको प्रेस करें तो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है ना, लाइक 84, इसको मैंने पिक कर लेना है। और मैंने क्या करना है कि ये जो 678 है इसमें माइनस लगाना है, और पॉइंट के बाद क्या, पॉइंट से पहले सॉरी क्या था, 84, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, उसी 8 के साथ। तो जब मैं इक्वल करूँगा तो क्या आया, 6। तो यही मेरे पास इसका मॉड होगा। इस तरह हमने बाकी भी फाइंड कर लेने हैं। अगर किसी को ये मेथड इजी नहीं लगता, ठीक है, तो रफ़ कॉपी पर भी सॉल्व कर सकता है, और रफ़ कॉपी पर भी सॉल्व नहीं करना तो कैलकुलेटर के दूसरे मेथड भी फाइंड कर सकता है यूट्यूब से। अब मैंने जो है सबका ही मॉड फाइंड कर लिया। ये जो हमारे पास आंसर आया ना मॉड का, ये क्या है, इंटरवल अराइवल टाइम है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा इंटरवल अराइवल टाइम है वो यूनिकली डिस्ट्रीब्यूट है 1 से लेके 8 मिनट के दरमियान। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो 0 0 भी आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, बाकी 6 ठीक है, ओके है, 1 भी ठीक है क्योंकि वो 1 से लेके 8 के दरमियान आ रही है। लेकिन ये जो 0 आ रही है ना, इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास आंसर आया ना उसमें +1 करना पड़ेगा। करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन थी कि जो हमारे पास I80 है वो यूनिकली डिस्ट्रीब्यूट है 1 से लेके 8 मिनट के दरमियान। इस वजह से मुझे +1 करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो सब में ही मैं +1 कर दूंगा। अब +1 करने के बाद जो आंसर आया ना वो हमारा क्या है, I80 है, यानी इंटरवल अराइवल टाइम है। और +1 करने की रीज़न क्या थी कि जो हमारा अराइवल टाइम इंटरवल अराइवल टाइम है वो यूनिकली डिस्ट्रीब्यूट है 1 से लेके 8 मिनट के दरमियान। लेकिन हमारी जो वैल्यूज़ हैं मॉड लेने के बाद ज़ीरोज़ आ रही थी, इसलिए हमने +1 ऐड कर दिया। अब ये जो आंसर आया ना ये सारा मैं इसमें लिख लेता हूँ इंटरवल अराइवल टाइम में। तो बेसिकली पहले में हमारे पास आया था 1 1 7 2 8 8 4 8 8 एंड 1। ठीक है, तो ये जो मेरे पास आंसर आया था ना सारा, ये जो लाइन थी ये मैंने यहाँ पर लिख ली। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है अराइवल टाइम, और अराइवल टाइम हम पहले भी फाइंड कर चुके हुए हैं। लाइक किस तरह, ये हमारे पास जो पिछली एग्जांपल थी इसमें हमने क्या किया था कि जो फर्स्ट कस्टमर के लिए अराइवल टाइम है वो एग्जैक्ट सेम है जो उसका इंटरवल अराइवल टाइम है, लाइक 5 5। फिर हमारे पास जो सेकंड कस्टमर है उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस अराइवल टाइम है लाइक 5, उसमें नेक्स्ट इंटरवल अराइवल टाइम को ऐड करेंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो नेक्स्ट कस्टमर के लिए अराइवल टाइम होगा। इसमें भी हम एग्जैक्ट यही करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट जो कस्टमर है उसका अराइवल टाइम क्या होगा, जो उसका इंटरवल अराइवल टाइम है। नेक्स्ट कस्टमर के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रीवियस अराइवल टाइम है और जो हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल अराइवल टाइम आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो क्या बना, 2। तो 2 ही बेसिकली नेक्स्ट कस्टमर के लिए इंटरवल अराइवल टाइम है। इसी तरह अगले को भी हम ऐड करते जाएंगे, 9 11, और 11 में 8 ऐड किया 19, 19 में 8 ऐड किया 27, सॉरी 29, 27 में 4 ऐड किया 31, 31 में 8 ऐड किया 39, 39 में 8 ऐड किया 47, 47 में 1 ऐड किया 48। तो ये हमारे पास जो है अराइवल टाइम आ गया, और एग्जैक्ट वही सेम फार्मूला जो हमने पेशेंट वाले टेबल में देखा था। नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है सर्विस टाइम, और सर्विस टाइम के लिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो हमारा सर्विस टाइम है वो वेरी करता है 1 से लेके 6 मिनट तक। अगर हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल देखें, लाइक
ये नर्स वाली, तो इसमें सर्विस टाइम सबके लिए कांस्टेंट था 777। लेकिन अगर डॉक्टर वाला टेबल देखें, इसमें हमने सर्विस टाइम फाइंड किया था और किसके थ्रू, इसमें हमारे पास एक टेबल गिवन था कुछ इस तरह का। और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी, इसमें भी एक टेबल गिवन है सर्विस टाइम के लिए और प्रोबेबिलिटी गिवन है। इसको हम यूनिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो हमें रैंडम नंबर दिए गए हैं सर्विस टाइम के, इस बेस पर हम जो है सर्विस टाइम निकालेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। परसेंटेज के लिए क्या था कि ये जो पॉइंट है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो 0.10 को अगर मल्टीप्लाई करूँ ये बना 10%। इस तरह मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, ये बना 20%, ये बना 30%, ये 25%, ये फिर से 10% और 0.05 को मल्टीप्लाई करें 100 से तो 5%। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसको यूनिकली मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ यहाँ, जिसे हम मैपिंग भी बोलते हैं। तो पहले के लिए हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, 10% है ना, 0 से लेके 9 तक, क्योंकि हम लास्ट वैल्यू छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 20%, तो क्या करेंगे, जो हमारी प्रीवियस प्रोबेबिलिटी है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रीवियस प्रोबेबिलिटी है वो 10 पर एंड हो रही थी, ठीक है 10% पर, उसमें हमने 20 को ऐड किया, 30 बन गया। ठीक है, ये 30% तक जाएगा, लेकिन हम कितना लिखेंगे, 29। ओके, फिर नेक्स्ट आ रही है हमारे पास 30%। प्रीवियस प्रोबेबिलिटी कहाँ पर एंड हुई थी, 10 + 20 करें तो 30। ठीक है, 30 पर एंड हुई थी और 30 नेक्स्ट आ रही है, तो 30 में 30 ऐड करें 60 बना, लेकिन लास्ट वैल्यू को हम स्किप कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 59। फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आ रही है 25 और प्रीवियस वाली कहाँ पर एंड हो रही है, 10 + 20 30, 30 + 30 60, तो 60 पर एंड हुई थी और इसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं, 25%। तो 25% ऐड करें तो ये बना 85, लेकिन हम कितना लिखेंगे, 84, लास्ट वैल्यू स्किप। ठीक है, हमारे पास प्रीवियस वाली एंड हो रही थी 85 पर और इसमें हमने कितना ऐड करना है, 10%, तो ये हमारे पास बना 95, लेकिन हम कितना लिखेंगे, 94। प्रीवियस वाली हमारे पास एंड हो रही थी 95 पर और इसमें हमने कितना ऐड करना है, 5%, यानी है 100 बना, लेकिन हम कितना लिखेंगे, 99। तो इस तरह हमने इसको यूनिकली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि अपना सर्विस टाइम फाइंड करेंगे और सर्विस टाइम फाइंड करने के लिए हमें रैंडम नंबर गिवन है। यहाँ पर मैंने कॉलम बनाना याद नहीं रहा। ठीक है, तो अगर देखें जो हमारा फर्स्ट कस्टमर है उसके लिए जो रैंडम नंबर गिवन है वो क्या है, 84। अब 84 इसमें कहाँ पर लाई कर रहा है, 84 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट जो कस्टमर है उसके लिए 84 यहाँ पर आ रहा है और इसकी अगर हम सर्विस टाइम देखें तो वो क्या है, 4 है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कस्टमर है उसका सर्विस टाइम क्या हो गया, 4। सेकंड कस्टमर देखें, सेकंड कस्टमर के लिए रैंडम नंबर है 18। ठीक है, तो 18 यहाँ पर आ रहा है इस लाइन पर। ठीक है, इस लाइन में हमारे पास सर्विस टाइम है 2, तो सेकंड कस्टमर का जो सर्विस टाइम है वो हो गया 2। और इस तरह हम बाकी भी फाइंड करते जाएंगे। तो थर्ड हमारे पास रैंडम नंबर है 87। 87 हमारे पास लाइक आ रहा है इस लाइन पर और सर्विस टाइम यहाँ पर क्या है, 5। तो थर्ड कस्टमर के लिए आ गया 5। इस तरह बाकी भी सर्विस टाइम जो है हम निकाल लेंगे, किसके थ्रू, इन रैंडम नंबर के थ्रू। और रैंडम नंबर को हमने कहाँ देखना है, इन यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन में, कि वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं। जहाँ पर लाई कर रहे होंगे वही हमारे पास सर्विस टाइम होगा। तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने 10 कस्टमर के लिए सर्विस टाइम फाइंड कर लिया और किसके थ्रू, ये जो हमारे पास टेबल गिवन था। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, सर्विस टाइम स्टार्ट। और वही सेम तरीका हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। लेकिन जो हमारे पास सर्विस टाइम स्टार्ट की फर्स्ट वैल्यू होती है वो वही होती है जो उसका अराइवल टाइम हो फर्स्ट कस्टमर का, जो क्या है 1। तो यहाँ पे पहली वैल्यू आ गई हमारे पास 1। नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट अराइवल टाइम होता है, लाइक यहाँ पर 2 है, इसका हम कंपैरिजन करते हैं फिनिश टाइम के साथ। ठीक है, या एंड टाइम कह लो, लेकिन यहाँ पर एंड टाइम गिवन ही नहीं। एंड टाइम हम कैसे निकालते हैं, सर्विस टाइम स्टार्ट प्लस सर्विस टाइम, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास सर्विस टाइम एंड आ जाता है। ठीक है, अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास अराइवल टाइम क्या है, 2 और सर्विस एंड टाइम क्या है, 5। तो ग्रेटर देन कौन सा है, ये 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। इस तरह फिर ऐड कर दूंगा, 5 + 2 7 हो गया। नेक्स्ट कंपैरिजन में 9 और 7 का है, तो इन दोनों में ग्रेटर कौन है, 9 है ना, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर से हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर आ गया 14। फिर से कंपैरिजन करूँगा 14 और किसका, 11 का, तो कौन सा ग्रेटर है, 14, तो यहाँ पर 14 आ गया। और फिर से हम ऐड करेंगे, ये हो गया 18 और 18 और 19 में कौन ग्रेटर है, 19। ठीक है, 19 आ गया। 19 में हम 1 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास फिनिश टाइम आ गया 20। 20 और 27 में कौन सा ग्रेटर है, 27, तो 27 आ गया। 27 + 5 32। 32 और 31 में कौन सा ग्रेटर है, 32, तो 32 + 4 36, फिनिश टाइम हो गया।
फिर कंपैरिजन करेंगे 36 का और 39 का, तो 39 ग्रेटर है वो आ गया, 39 प्लस 1 40 हो गया, ठीक है। 40 और 47 का कंपैरिजन करें, 47 ग्रेटर है, 47 आ गया, 4 प्लस 47 51। फिर 51 और 48 का कंपैरिजन करेंगे तो 51 ग्रेटर है वो आ जाएगा, 51 प्लस 3 तो 54। वही हमारे पास जो ओल्ड मेथड था, स्टार्ट और एंड और सारा कुछ सेम ही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही सेम फार्मूले हैं। तो इस तरह हमने ये 3 कॉलम भी फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेटिंग टाइम, और वेटिंग टाइम का भी वही फार्मूला कौन सा जो हमने सब में ही फॉलो किया है, वो हमारे पास क्या है कि स्टार्ट माइनस अराइवल टाइम, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर्विस टाइम स्टार्ट माइनस अराइवल टाइम, ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा वेटिंग टाइम, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 9 0, 14 माइनस 11 3, 19 माइनस 19 0, और इसी तरह जो है बाकी भी हम सब कर लेंगे। और ये सब फाइंड करने के बाद मैंने निकालना है सिस्टम वेट टाइम और आइडल टाइम। ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी हम वही सेम फार्मूले से फाइंड करेंगे जो हम देख चुके हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम वेट टाइम है वो हम कैसे फाइंड करते थे, फिनिश, ठीक है, माइनस अराइवल टाइम। सो यहाँ पर हम देखें फिनिश हमारे पास ये है, यानी सर्विस टाइम एंड और अराइवल टाइम ये है, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 माइनस 1 हमारे पास हो गया 4। उसी सेम फार्मूले से हम इसको करते जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास सर्विस टाइम एंड 7 था, ठीक है, अराइवल टाइम था 2, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। फिर हमारे पास आ जाता है 14, फिर है 14, 14 में से 9 माइनस करें तो 5। इस तरह बाकी भी जो हमारे पास कस्टमर हैं उनके लिए मैं सिस्टम का वेट टाइम निकाल लेता हूँ सेम इसी फार्मूले से, किससे, फिनिश माइनस अराइवल टाइम से। तो यहाँ पर जो है मैंने सिस्टम का वेट टाइम फाइंड कर लिया, ठीक है। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए मुझे इसका सम चाहिए, तो सम इसका हमारे पास इक्वल होगा 43 के। और फिर ये जो हमारे पास सम आया लाइक 43 आया, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर से। तो टोटल हमारे पास 10 कस्टमर थे, तो ये हमारे पास आ गया 4.3 मिनट एवरेज, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड करना है आइडल टाइम। अब आइडल टाइम जो है हमने अपनी लास्ट एग्जांपल में भी निकाला था, तो उसका फार्मूला हमने ये रखा था, आइडल टाइम इक्वल होता है नेक्स्ट अराइवल टाइम माइनस प्रीवियस सर्विस एंड टाइम। तो वही सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे और उस बेस पर आइडल टाइम फाइंड करेंगे। सो हम जो एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे उसका अराइवल टाइम ये है और उसका जो एंड टाइम है वो ये है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, नेक्स्ट स्टूडेंट के अराइवल टाइम को, स्टूडेंट की जगह हमने कस्टमर लिख लिया, नेक्स्ट कस्टमर के अराइवल टाइम को। तो नेक्स्ट कस्टमर कौन है, नंबर 1 नहीं, ठीक है, उसका अराइवल टाइम क्या है 1। 1 में से हमने माइनस करना है प्रीवियस स्टूडेंट के सर्विस एंड टाइम को, यानी प्रीवियस कस्टमर के सर्विस एंड टाइम को। तो अगर हम देखें सर्विस एंड टाइम यहाँ पर फर्स्ट वाले का क्या है 5, इससे प्रीवियस तो कोई है ही नहीं, ठीक है, हम 1 को किसी के साथ माइनस ही नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो आइडल टाइम होगा वो क्या होगा 0। ये हमने पिछली एग्जाम्पल में भी देखा था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट कस्टमर का अराइवल टाइम क्या है 2। तो यहाँ से मैं 1 को रिमूव ही कर लेता हूँ, 2 को हम माइनस कर देंगे प्रीवियस स्टूडेंट के सर्विस एंड टाइम थे। तो प्रीवियस स्टूडेंट का जो सर्विस एंड टाइम है वो क्या है 5। तो 2 माइनस 5, अगर इसको मैं हल करूँ तो ये क्या आएगा -3। अगर वो माइनस हो जाती है ना तो सिंपल मैं क्या करूँगा, जो आइडल टाइम है वो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ था -3 आ गया था, तो -3 के बजाय मैं क्या लिखूँगा 0 लिखूँगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तब मैं आइडल टाइम लिखूँगा, लेकिन अगर जब माइनस में आएगी तो मैं क्या लिखूँगा 0, ठीक है। तो इसको मैं सारे को फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आइडल टाइम सबके लिए फाइंड कर लिया और मोस्टली जो मेरा आंसर था वो माइनस में आ रहा था, माइनस लिखने के बजाय मैंने क्या लिख दिया 0 लिख दिया, ठीक है। सो इसको अगर मैं टोटल करूँगा तो मेरे पास जो टोटल आइडल टाइम आएगा, यानी इन सबको प्लस करूँगा तो टोटल आइडल टाइम इक्वल होगा 20 के, ठीक है। तो ये जो है हमने अपनी ग्रॉसरी स्टोर की एग्जांपल को सॉल्व कर लिया। और इसमें जो हमने एक नए तरीके से कुछ फाइंड किया था वो सिर्फ इंटरवल अराइवल टाइम था, बाकी सारा जितना भी है हम अपनी पिछली एग्जांपल में जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही हमने फाइंड किया, और बस इतना ही।